हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग दूरी के आधार पर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जो कि विवेक एक्सप्रेस है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग दूरी के आधार पर विवेक एक्सप्रेस है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला सवाल है, गीत रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। गीत रहस्य पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्होंने 1915 में बर्मा के मांडले जेल में अपने कारावास के दौरान इस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना मराठी भाषा में की थी। अगला सवाल है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली, जिसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पेश किया था। यह मुख्य रूप से कृषि, सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं के विकास पर केंद्रित थी, जो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला सवाल है, मंगलयान मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2013 में। मंगलयान मिशन 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत का मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया। यह मिशन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-25 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था। अगला सवाल है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में। काकोरी कांड 1925 में हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, काकोरी कांड, जिसे अभी काकोरी ट्रेन एक्सर के नाम से जानते हैं, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इस ऐतिहासिक घटना को स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बैनर तले अंजाम दिया था। कहाँ हुआ था? स्थान लखनऊ के पास काकोरी गांव में। इसमें मुख्य क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटकर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हथियार खरीदना था। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेप्स। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जिसे स्टेपिज भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जिसे रकाब हड्डी भी कहा जाता है। यह मध्य कान में स्थित होती है और कान के पर्दे से आंतरिक कान तक ध्वनि कंपन को पहुंचाने में मदद करती है। इसकी लंबाई लगभग 2.5 से 3.4 मीटर चावल के दाने के समान होती है। वजन 5 मिलीग्राम से भी कम होती है और ये मध्य कान में स्थित होती है। इसका काम क्या है? तो सुनने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और भारतीय संविधान को लिखने में या तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अगला सवाल है, लाल किला किसने बनवाया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। लाल किले को शाहजहां ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। इसका निर्माण 12 मई 1639 को शुरू होकर 1648 में पूरा हुआ, जब इन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इस शानदार किले का डिजाइन वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था, जो लाल बलुआ पत्थर से बना है। अभी आपने देखा निर्माता कौन थे, तो मुगल बादशाह शाहजहां।
समय कितना लगा? तो 1638 से 1648 तक लगभग 10 वर्ष लगा। वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। मुख्य आकर्षक क्या है? तो यह 2007 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ ध्वजारोहण किया जाता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। अगला सवाल है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O3। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रासायनिक सूत्र 3 ऑक्सीजन परमाणु है। ऐसे ही पता लग रहा है कि O3 में 3 ऑक्सीजन परमाणु है। और इसका कार्य क्या है? तो ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। और इसका स्थान कहाँ है? तो O3 कहाँ पे मौजूद है? तो यह पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल, जिसे समताप मंडल कहते हैं, उसमें स्थित है। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह आंदोलन 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ घोषित किया गया था। यह आंदोलन मुख्य रूप से विदेशी सामानों के बहिष्कार और भारतीय सामानों को अपनाने पर केंद्रित था। अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह लगभग 77 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 18 मई 1974 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पोखरण में, राजस्थान में, भारतीय सेना के रेगिस्तानी क्षेत्र में। इसका कोड नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। अगला सवाल है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गुजरात के अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहने का कारण क्या है? तो कारण है, यह भारत में कपड़ा उत्पादन और निर्यात का एक प्रमुख केंद्र है। ऐतिहासिक महत्व के बारे में देखते हैं, तो 19वीं शताब्दी के दौरान यह कपड़ा मिलों का प्रमुख केंद्र बन गया। और अन्य नामों के बारे में जानते हैं, तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में। जालियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। यह प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल के बहुत करीब है। इसी स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन ब्रिगेडियर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, जो भारतीय इतिहास का एक प्रमुख नरसंहार था। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फीमर जिसे जांग की हड्डी भी कहा जाता है, यह कूल्हे से घुटने तक फैली होती है और शरीर के अधिकांश भार को सहारा देने के साथ साथ चलने फिरने में मुख्य भूमिका निभाती है। यह न केवल सबसे लंबी है, बल्कि सबसे मजबूत भी है। अगला सवाल है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात में खंबात की घाटी के रास्ते अरब सागर में गिरती है। अगला सवाल है, भारतीय ध्वज में कितनी तीलियां अशोक चक्र में होती है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। भारतीय ध्वज में 24 तीलियां अशोक चक्र में होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये 24 समान दूरी वाली तीलियां गहरे नीले रंग की होती है, जो दिन के 24 घंटों और जीवन के 24 धर्म सिद्धांतों को दर्शाती है। यह चक्र प्रगति और निरंतर आगे बढ़ने का प्रतीक है। अगला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है। भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन प्रशासनिक रूप से डेनमार्क के अधीन है। ग्रीनलैंड का अधिकांश हिस्सा बर्फ की चादर से ढका हुआ है। इसे दुनिया का सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र भी माना जाता है। क्षेत्रफल इसका है लगभग 21.3 से 21.7 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1954 में। भारत रत्न पुरस्कार 1954 में प्रारंभ हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी, जिन्हें 1971 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था। वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं और सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हड्डियों से जुड़ी बीमारियां होती है, जिनमें बच्चों में रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, हड्डियों का नरम और टेढ़ा होना और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों का नरम होना शामिल है। अगला सवाल है, चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2008 में। चंद्रयान 1 2008 में प्रक्षेपित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को एसडीएससी सार श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है और इसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है और आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था और बाबर ने जीता था। पहला युद्ध किसने जीता था? तो बाबर ने जीता था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ने जीता था और कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को। पानीपत का तृतीय युद्ध अब्दाली ने जीता था। अहमद शाह अब्दाली 14 जनवरी 1761 को हुआ था। पहला युद्ध 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761 में। अगला सवाल है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सांची का ऐतिहासिक स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यह राजधानी भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। यह प्रसिद्ध बौद्ध स्थल सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था और एक प्रमुख यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अगला सवाल है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में स्थित है। यह 1951 में बनकर तैयार हुआ था और मैनहट्टन द्वीप पर ईस्ट रिवर के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारतीय संसद के 2 प्रमुख सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निचला सदन या जनता का सदन बोला जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन या राज्यों की परिषद बोला जाता है। अगला सवाल है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतार सिंह चीमा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय अवतार सिंह चीमा थे और अवतार सिंह चीमा लेफ्टिनेंट कर्नल थे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।